ब्रज के एक गांव में जंगल के किनारे एक झोपड़ी में 7 साल की चंदा और उसकी दादी रहती थी। दोनों का इस संसार में कोई और नहीं था। 2 वर्ष की आयु में एक महामारी के कारण उसके माता पिता का निधन हो गया था। वृद्ध दादी जीवन यापन के लिए जंगल से लकड़ियां बीनकर बेचती थी। चंदा भी दादी के साथ जंगल जाती। उसे प्रभु से कोई शिकायत नहीं थी, पर उसे एक ही बात का दुख था। गांव के बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते थे। उसे हमेशा चिढ़ाते और सताते रहते थे। इस बात का उसके कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता। वह सोचती, अगर मेरा कोई भाई होता तो वह मेरे साथ खेलता। एक दिन वह दुखी मन से रोते हुए अपनी दादी से बोली, दादी, मुझे भी एक भाई चाहिए। मुझे उसके साथ खेलना है। दादी के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी उनकी दृष्टि मंदिर में लड्डू गोपाल जी पर पड़ी। उन्होंने चंदा का मन रखने के लिए कहा, देख, वह गोपाल ही तेरा भाई है। चंदा ने पूछा, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? दादी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। उन्हें जंगल में ही रहना पसंद है। मासूम सी चंदा प्रसन्न हो गई। अब उसने भी उस बालरूप कृष्ण को ही अपना भाई मान लिया था। वह गोपाल जी से अपने मन की बातें कहती, भाई, तुम मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आते? सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? एक दिन गांव की लड़कियां रक्षाबंधन के लिए राखी बना रही थीं। उन्होंने चंदा को देखा और चिढ़ाते हुए बोली, तेरा तो कोई भाई है नहीं, तू किसे राखी बांधेगी? चंदा रोते हुए घर आई और दादी से पूछा, मेरा भाई मुझे मिलने कब आएगा? मुझे उसे राखी बांधनी है। दादी ने उसे प्यार से समझाया और शांत कराया। अगली सुबह वह बिना कुछ बताए जंगल में अपने भाई को ढूंढने चली गई। वह जंगल के अंदर दौड़ती चली गई। उसके कोमल पांव कांटों से भर गए और उनसे खून बहने लगा। वह थक कर बैठ गई और रोते हुए अपने भाई को पुकारने लगी। उसकी पीड़ा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से भी अश्रु बहने लगे। वे स्वयं को रोक न सके और एक बालक का रूप लेकर जंगल में पहुंच गए। वह चंदा के पास आए और बोले, रो मत बहना, मैं आ गया। प्रभु ने चंदा के पैरों से कांटे निकाले और घाव पर हाथ फेरा। उसके घाव पल भर में ठीक हो गए। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए भाई, अब तक कहाँ थे? चलो मेरे साथ घर चलो, कल राखी है, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बालक बोला, चंदा, तुम अभी घर जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे राखी बंधवाने। चंदा ने उसकी बात मान ली और घर लौट आई। घर पर दादी चंदा के लिए बहुत परेशान थी। चंदा ने खुशी से उन्हें अपने भाई के बारे में बताया। दादी ने सोचा, शायद जंगल में कोई बालक उसे मिला होगा। अगले दिन चंदा सुबह सुबह राखी लेकर अपने भाई की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही देर में वह बालक आ गया। चंदा ने उसे गले से लगा लिया और खुशी से चिल्लाई, दादी, मेरा भाई आ गया। उसने अपने भाई का तिलक किया, आरती उतारी और राखी बांधी। उसके भाई ने भी अपने थैले से चंदा के लिए मिठाइयां, कपड़े और खिलौने निकाले। चंदा की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ समय चंदा के साथ रहकर वह बालक बोला, अब मुझे जाना है, लेकिन मैं हर दिन तुमसे मिलने आऊंगा। चंदा उसे जाते हुए देख रही थी। आज उसकी आंखों में संतोष था, परंतु उसके बाद जो हुआ वह चंदा और उसकी दादी के लिए अविश्वसनीय था। लड्डू गोपाल के हाथ में वही राखी बंधी थी जो चंदा ने अब भी अपने भाई को बांधी थी। दादी समझ गई, वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। वह रोते हुए बोली, कैसा छलिया है रे तू, जीवन भर छल कर मन न भरा, जो आज भी छल करके चला गया। दोनों लड्डू गोपाल को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी और चंदा एक बार फिर उन्हें पुकारने लगी। एक बार फिर प्रभु से उनकी वेदना सहन न हुई। उसी क्षण भगवान मूर्ति से प्रकट हो गए। बोले, चंदा, मैं ही तेरा भाई हूं। जब कोई मुझे सच्चे प्रेम से पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है।
तुम्हारा प्रेम और पीड़ा देखकर मैं स्वयं को रोक न सका और तुमसे मिलने चला आया। प्रभु को पा लेने के बाद इस संसार में अब और कुछ पाना शेष नहीं रहा था। चंदा और दादी दोनों ही प्रभु के साथ उनके परमधाम को चले गए। प्रभु अपने सच्चे भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। जहां प्रेम सच्चा हो, वहां प्रभु को आना ही पड़ता है। राधे राधे।